बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल खान। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है HN2 सेमेस्टर 4 की डिसऑर्डर नंबर 2 स्ट्रेन के बारे में है। तो बेसिकली स्ट्रेन हमारे पास क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइंस सिस्टम क्या है, हम इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेन हमारे पास क्या है, टेंडन रप्चर है। अभी हम टेंडन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि टेंडन क्या है। हमारे पास जो मसल और बोन का कनेक्शन है, मसल टू बोन अटैचमेंट को हम टेंडन कहते हैं। जब हमारे मसल में या बोन में, इन दोनों में अगर कोई रप्चर या कोई इंजरी वगैरह आ जाए, उसकी जो अटैचमेंट है इसमें कोई डिफॉर्मिटीज़, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई इम्पेयरमेंट आ जाए तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ये एक पिक्चर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसको। इधर पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो सोलियस मसल्स है, उसकी जो वो जो है ना, वो उसकी फ्रैक्चर वगैरह हुई है। ठीक है, वो टूटा हुआ है, टीयरिंग हुई है उसकी। ठीक है, और ये हमारे पास एक्लीसियस टेंडन है, इसकी रप्चर हुई है, तो ये हमारे पास स्ट्रेन है। ठीक है, आगे स्लाइड में आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेन तो आप लोगों ने समझ लिया कि स्ट्रेन क्या है। हमारे पास जो मसल टू बोन कनेक्शन है, इसमें अगर कोई डिफॉर्मिटीज़, कोई टीयरिंग वगैरह आ जाए तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। इसकी टियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, स्ट्रेन इज अ पुलिंग और टीयरिंग ऑफ अ मसल, अ टेंडन और बोथ। देखिए स्ट्रेन हमारे पास किस तरह से आती है। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या है। जब भी हमारे मसल में, हमारे टेंडन में या हमारे टेंडन और मतलब हमारे मसल और बोन दोनों में अगर कोई तोड़ फोड़ आ जाए, कोई वो टूट जाए हमसे, या कोई इसकी जो मसल्स है वो मतलब टूट जाए, इसमें रप्चर आ जाए, तो इससे हमारे पास स्ट्रेन होती है। ठीक है, अ स्ट्रेन अकर बाय ट्रामा, ओवर यूज़ और ओवर एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट। स्ट्रेन हमारे पास ट्रामा से आती है। ठीक है, हमारे पास जितनी भी इमरजेंसी में अगर कोई काम हमसे ऐसे सर्जरी हो जाए, हमारे पाँव पर अगर कोई कुल्हाड़ी वगैरह मार दे, या कोई और हमें मशीन हमारी जो मसल है उसको, हमारे हाथ जो है ना उसमें लग जाए, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो इससे हमारे पास स्ट्रेन हो सकती है। ठीक है, या हम किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जिसे हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा उधर यूज़ होते हैं, तो उसकी जो मसल है वो हमारे पास फिर ज़्यादा वीक हो सकती है, उसमें रप्चर आ जाती है, उससे भी हमारे पास स्ट्रेन हो जाती है। या हमारी बॉडी की जो ROM है, रेंज ऑफ मोशन है, उसके अपनी डिग्री ऑफ एंगल में वो अपनी मोशन करती है, या उस डिग्री से हम इस जॉइंट्स को अगर ज़्यादा एक्सटेंड करें तो इससे भी हमारे पास स्ट्रेन हो सकती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली स्ट्रेन मसल और द बैक मसल। ज़्यादातर हमारे पास जो स्ट्रेन होती है वो हमारे बैक की जो मसल है उनमें ज़्यादातर हमारे पास स्ट्रेन होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेन बैक मसल में। ठीक है, मसल स्ट्रेन आल्सो अकर इन अदर स्केलेटल मसल। और मसल स्ट्रेन जो हमारे पास है ये दूसरी स्केलेटल मसल में भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स की मसल है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल में भी स्ट्रेन आ सकती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन साइट आर हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, इनक्रॉप मसल। ठीक है, और हमारे पास जो कॉमन साइट्स है स्ट्रेन की, वो हमारे पास हैमस्ट्रिंग है, हमारे टांग की पिछली जानिब घुटने की जो हिस्से है उसमें आती है। हमारे क्वाड्रिसेप, हमारी ताई की हमारी जो मसल है, रान की अगली वाली हमारी जो मसल है उसमें ये आ सकती है, इनकॉप मसल। और हमारी
मस्कुलर बैक पार्ट ऑफ हमारे शंक, हमारे टांग की जो मस्कुलर बैक पार्ट है उसमें भी ये स्ट्रेन हो सकती है, आ सकती है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक इधर स्ट्रेन लिखा हुआ है एक साइड पे और दूसरी साइड पे स्ट्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेन में आप देख सकते हैं ये जो हमारे मसल और टेंडन है उसकी जो अटैचमेंट है। ठीक है, इसमें कोई ख़राबी, कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आ जाए जाती है, कोई रप्चरिंग आ जाती है इसमें, तो इससे हमारे जो साथ डिजीज़ होते हैं उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और जो इधर लिखा हुआ है दूसरी साइड पे, ये हमारे पास जो लिगामेंट्स है, बोन टू बोन कनेक्शन है, इसमें कोई आप देख सकते हैं रप्चर आ जाती है, कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह आ जाती है, कोई कटअप वगैरह आ जाती है, तो इसको हम स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है जिसमें हमारे पास आर है वो हमारे पास मसल एंड बोन वाली है, और जिसमें हमारे पास पी है। ठीक है, तो हमारे पास लिगामेंट है, बोन टू बोन है। स्प्रेन में हमारे पास लिगामेंट्स बोन टू बोन है और स्ट्रेन में हमारे पास मसल और बोन है। ठीक है, आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और स्प्रेन पर हमारा जो वीडियो है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो हमारे पास बस डिसऑर्डर है एचन की। स्ट्रेन, साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेन क्या है? ठीक है, ब्लीडिंग, इकाइमोसिस, हेमोरेजिक एरिया। इससे हमारे पास जो साइन सिम्टम है स्ट्रेन की, ब्लीडिंग होगी उधर। ठीक है, इकाइमोसिस होगी। ठीक है, इकाइमोसिस अंडर स्किन हमारे पास पर्पल, ब्लैक और ब्लू स्पॉट होगी। ठीक है, और ये हमारे पास जो जो ब्रोसाई है, जो हल्का ज़ख़म है, दाग, उससे आती है। ठीक है, हेमोरेजिक एरिया, उधर पर हमारे पास जो ब्लड वेसल है उधर उसकी रप्चरिंग हो जाती है, उससे ब्लीडिंग होती है और उस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है, विल बी प्रेजेंट एप आ मसल स्ट्रन, जब हम के अपनी मसल को टर्न करते हैं तो इधर पर हमारे पास इकाइमोसिस और हेमरेज एरिया हमें नज़र आएंगी, ब्लीडिंग उधर नज़र आएगी। ठीक है, पेन और टेंडरनेस, उधर पर हमारे पास पेन होगी। ठीक है, पेशेंट जो है ना वो पेन की कंप्लेंट करेंगी। ठीक है, और जब हम उसको पाल्पेट करते हैं, उसको टच करते हैं, तो पेन उधर उस साइड पर भी फिर पेन होगी। जब हम किसी बंदे को उसकी जो मतलब उसके इसमें स्ट्रेन आ गई हो गई तो हम उसको पाल्पेट करते हैं तो फिर भी वो पेन का कंप्लेंट करेगी पेशेंट। ठीक है, लिमिटेड मोशन, उसकी जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन है। ठीक है, उसमें लिमिट होगी। मतलब अगर हमारी जो एक जॉइंट्स है वो 90 एंगल में जो अपना मोमेंट है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो फिर उसकी 90 एंगल ऑफ मोशन नहीं रहती। ठीक है, वो 60 तक जाती है, वो 50 तक जाती है, फिर वो अपना जो एंगल ऑफ मोशन है उसको ओबे नहीं करती। ठीक है, उसमें लिमिट आ जाती है, उसमें मतलब वो किसी महदूद हद तक अपनी मोशन जो है ना वो कर सकती है। ठीक है, स्वीलिंग, उसमें हमारे पास स्वीलिंग भी है। ठीक है, स्वीलिंग भी उधर होगी क्योंकि मतलब हमारे पास ब्लीडिंग वगैरह उसकी हो गई होगी। ठीक है, वो जो हमारे पास सेल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई होगी तो उधर स्वीलिंग भी होगी। ठीक है, मसल वीकनेस, और उसकी जो मसल है स्ट्रेन में हमारे पास जो मसल है जो बोन को अटैच होती है उसकी वीकनेस होगी, हाइपोटोनिया होगी। ठीक है, हाइपोटोनिया हम मसल वीकनेस को कहते हैं, जब हमारे मसल की टोन जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाते हैं उसको हम हाइपोटोनिया कहते हैं। डायग्नोसिस, हम किस तरह स्ट्रेन को डायग्नोस करते हैं? ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ ओवर एक्सर्शन। ठीक है, हम बंदी से हिस्ट्री लेती है, जो हम वो बंदा जो है ना, पेशेंट जो है ना, वो हमें ओवर एक्सक्रीशन का हिस्ट्री देती है। ठीक है, और द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एंड पेन में इंडिकेट अ स्ट्रेन हैज़ ऑकर्ड, और हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में अगर स्वेलिंग आ जाए तो ये हमें स्ट्रेन की निशानदेही करते हैं कि इधर स्ट्रेन हो चुकी है। ठीक है, अगर सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग हो गई हो, पेन हो उधर, तो ये हमारे पास स्ट्रेन को इंडिकेट करते हैं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम उस जगह को देखती है कि इधर तो ब्लीडिंग नहीं हुई,
स्वीलिंग वगैरह तो नहीं हुई, वो अपना रेंज ऑफ मोशन अच्छी तरह से करती है कि नहीं। हम उस जगह को पालपेट करते ही हमारे पास फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आती है, उसकी सिमेट्री को चेक करते हैं, ठीक है। तो इससे फिर हमें पता चलता है कि इसमें कोई डिफ़ॉर्मिटीज़, कोई रप्चरिंग वगैरह हुई है कि नहीं, और इसके बाद हम इसके लिए एक्सरे भी करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे में भी फिर हमें पता चलता है कि इसमें किसी भी जगह पर कोई ख़राबी है कि नहीं। स्ट्रेन के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन आर यूज़ फॉर डिस्कम्फर्ट। यूजुअली हमारे पास जब स्ट्रेन हो जाती है तो पेशेंट को पेन की कंप्लेन वो करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे इंसेड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, जो कि हमारे पास आइबुप्रीन, एंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनेक और ये पैरासीटामोल, मेफेनिक एसिड, इन चीज़ों के नामों से हमारे पास मौजूद होते हैं। हम पेशेंट को वो देते हैं, ठीक है। व्हेन स्पाज्म इज प्रेजेंट अ मसल रिलैक्सेंट में बी प्रिस्क्राइब। और जब हमारे पास स्पाज्म मौजूद होगी तो हम पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ठीक है। जब किसी पेशेंट में मरोड़ हो, सडन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉलो ऑर्गन हो, स्पाज्म हो, तो फिर हम उस बंदे को जो है ना वो मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्पाज्म है ये हमारे पास इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट में हम उसे नेबरल फोर्ट वगैरह इस तरह की मेडिसिन देते हैं, ठीक है, टू रिलैक्स हर मसल या हेम मसल, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है इसकी हमारे पास जो ट्रिक है राइस, वो तो हमने पहले लेक्चर स्प्रेन में भी डिस्कस किया, इधर पर भी ये मैनेजमेंट इंटरवेंशन है। राइस पर हमारे पास आर्प से हमारे पास रेस्ट है, आइस पर हमारे पास आइस है, एंड सी से हमारे पास जो कंप्रेशन है वो है, और ई से हमारे पास एलिवेशन है। तो आर से हम पेशेंट को रेस्ट देते हैं, उसकी जॉइंट को रेस्ट देते हैं, और आई से हम उसको आइस देती है 24 to 72 हॉर्स, 10 to 20 मिनट आफ्टर 1 to 2 हॉर्स उसको आइस की जो मालिश वगैरह है वो देती है, ठीक है। और सी से हमारे पास कंप्रेशन है, उसको बैंडेज वगैरह कराती है, ठीक है। और ई से हमारे पास एलिवेशन है, बॉडी की उस जगह को जिसमें स्ट्रेन वाक़ हो उसको बॉडी से थोड़ा ऊपर रखते हैं कि उधर ब्लड सप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो। अगर ब्लड सप्लाई उधर बहुत ज़्यादा होगी तो हमने साइंस सिम्टम में पढ़ा कि उधर ब्लीडिंग भी है, और ब्लीडिंग भी है उधर। अगर हमारे पास ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हम उस जगह को बॉडी से थोड़ा एलिवेट करेंगे, ठीक है। When compression is used, the distal part of the extremity must be checked for the sensation inadequate circulation। जब हम कंप्रेशन करते हैं, बैंडेज वगैरह करते हैं, ठीक है, तो हमें उसकी जो डिस्टल पार्ट है, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनको चेक करते हैं, उनकी सेंसेशन को चेक करते हैं कि उधर सेंसेशन उसकी क्या है, वो अपनी बॉडी के पार्ट के जो सेंसेशन है वो महसूस करती है कि नहीं। और फिर उधर हम ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो देखते हैं कि इधर ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं। ये चीज़ें हमने कंप्रेशन में चेक करने हुए होते हैं, ठीक है। हीट कैन बी अप्लाइड आफ्टर 48 हॉर्स। आफ्टर 48 हॉर्स हम उसी हीट भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास भी नर्सिंग इंटरवेंशन में भी आती है। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ये हमारे पास एक प्रोवर्ब है। और जब वक्त के साथ साथ उसकी जो हम जब उसके राइस देंगे, मतलब रेस्ट देंगे, आइस देंगे, कंप्रेशन देंगे, इवल्वेशन देंगे, तो ये चीज़ें देंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बेहतरी आ जाती है, ठीक है। वो बंदा जो है ना वो स्ट्रेन से छुटकारा पा लेता है। द पेशेंट इज़ कॉशन अगेंस्ट री इंजरी एंड प्रॉपर वे लिफ्ट एंड मूव। और पेशेंट को ख़बरदार करना होता है कि अगर उसने प्रॉपर तरीके से अपना ख्याल नहीं रखा, वो प्रॉपर तरीके से उधर लेफ़्ट और राइट साइड की उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है, उसकी जो मूवमेंट है, उसने प्रॉपर तरीके से वो नहीं की, उसने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा,
अपनी जो मेडिसिन वगैरह है वो टाइम पे नहीं ली, अपनी बॉडी को जो है ना वो रेस्ट नहीं दिया, तो इसको जो इंजरी है ना वो फिर दोबारा भी आ सकती है। अपने पेशेंट को इससे ख़बरदार करना है, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, मेहरबानी।